डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट यूज फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी, यूज फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। तो बेसिकली इसको समझने के लिए क्या है कि जैसे आपके पास मेमोरी जैसे वर्ड यूज किया तो इसका मतलब किससे है, इसका मतलब रैम से है कि प्राइमरी मेमोरी जो है इसको कंप्यूटर जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे यूज करेगा। मतलब बाकी सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? और स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। है ना, ठीक है। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसमें एक देखिए चैट बॉक्स होगा, चैट में या कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके आप बोल देना, या फिर चैट बॉक्स होगा उसमें आप क्या करना, क्वेश्चन लिख के रेज कर देना। तो यहाँ बता रहा था कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये इस तरह का एक, सपोज आपका जैसे एक रूम है, ठीक है ना, एक रूम है। तो रूम जो होगा इनिशियली रूम क्या होगा आपका, पूरा ब्लैंक होगा। तो रूम को आपको, अब आपके पास स्पेस जो है वो डेफिनेटली रूम कितना बड़ा भी हो आपका, पर आपको स्पेस हमेशा क्या होगा, कम होगा। तो उसके अंदर यदि आप अपना सामान रखते हो, आपको सपोज अपना बेड रखना है, आपको स्टडी टेबल रखना है, आपको अपनी चेयर रखनी है, और आपको अपनी अलमारी रखनी है, ठीक है ना, और कुछ और सामान भी है। तो आप इस सामान को अपने रूम में क्या करोगे, कुछ मैनेज करके रखोगे, और इन मैनेजमेंट कुछ ऐसा होगा कि आपका सामान जो हो वो कम से कम स्पेस में पूरा आ जाए, और आपको यहाँ से निकलने के लिए भी क्या हो, सब तरफ या सब जो भी आपके यहाँ अपने ऑब्जेक्ट रखे हैं, चाहे बेड हो, टेबल हो, अलमारी अलमीरा हो, वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, अप्रोच भी चाहिए, मतलब रास्ता भी होना चाहिए वहां तक जाने का। और ये मैनेजमेंट जो है पर्सन टू पर्सन में वेरी करता है, और आप भी अपने ही रूम का मैनेजमेंट कई बार क्या करते हो, अपने हिसाब से कई बार चेंज कर लेते हो। कई बार बेड जैसे इस कॉर्नर में रखा था, आपने इसको यहाँ रख लिया, इसको यहाँ रख लिया, पर आप कुछ मैनेज करके रखते हो, मतलब कुछ सोच के रखते हो, बिना सोचे समझे कोई भी सामान कहीं नहीं रख सकते हो। ठीक इसी तरह से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपके पास क्या है, एक खाली प्लाट है, खाली प्लाट में आपको एक घर बनाना है। तो प्लाट में घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपनी रिक्वायरमेंट किसको देखते हैं, आर्किटेक्चर को देखते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर क्या करेगा कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको ऑप्टिमाइज तरीके से स्पेस का यूज करते हुए, क्योंकि देखिए स्पेस हमेशा कहीं भी हो, चाहे आपको लगता है कि आपका प्लाट बहुत बड़ा है, पर स्पेस हमेशा जो होगी वो लिमिटेड होती है। तो उस स्पेस को मैक्सिमम तरीके से कैसे यूटिलाइज किया जाए कि कहीं भी स्पेस आपकी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट आपको एक मैप बना के देगा या उसका ब्लू प्रिंट बना के देगा, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने मकान को कंस्ट्रक्ट करोगे। अब यही मैनेजमेंट हमको कहाँ करना है, रैम में। रैम भी क्या है, आपकी लिमिटेड स्पेस है। रैम आपकी लिमिटेड स्पेस है, जिसमें कि क्या है, मेमोरी के बहुत सारे क्या है, क्लस्टर्स हैं। और यहाँ पे डेटा, अब यहाँ पे खास चीज क्या है कि मेमोरी में जो डेटा है वो क्या है, कंटिन्यूसली स्टोर होता है और कंटिन्यूएशन में डिलीट भी होता रहता है। मतलब रैम में डेटा आपका आता रहता है और जाता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे कि बहुत सारी आपकी स्पेस जो होगी वो क्या होगी, ब्लैंक होगी, और बहुत सारी स्पेस आपकी क्या होगी, फिल होगी। जैसे स्पेस आपकी फिल है, ये स्पेस खाली है, ये डेटा इरेज हो जाएगा तो ये स्पेस खाली हो जाएगी, कहीं फिल हो जाएगी। तो आपके डेटा को कहाँ वो किस तरह से मैनेज करके रखे ताकि रैम में उसको हम ऑप्टिमाइज तरीके से यूज कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में क्या चलते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं, और इन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इनिशियली मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। तो इनिशियली जो है यहाँ पे देखिए, डेटा स्ट्रक्चर के जो टॉपिक हम कवर करेंगे, इन टॉपिक को कवर करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका सर्चिंग
सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉर्टिंग, तीसरा टॉपिक है स्टैक, चौथा टॉपिक है क्यू, और पांचवा टॉपिक हमारा आ जाएगा क्या, ट्री। तो ये जो है 5 टॉपिक जो है हमको कवर करने हैं, सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्टैक, क्यू एंड ट्री। पर इन पांचों के ये सब चारों, ये ध्यान रखिए कि ये जो पांचों हैं ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। ये सब पांचों क्या है, कॉन्सेप्ट हैं। और इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो 2 मेथड हम यूज करेंगे, या 2 तरह की प्रोग्रामिंग हम यूज करेंगे। पहली प्रोग्रामिंग हमारी आती है एरे, और दूसरी प्रोग्रामिंग आएगी हमारी यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक लिस्ट आपने देखा होगा कि लिंक लिस्ट भी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको वही इसका क्या है अंतर क्लियर करना जरूरी समझता हूँ कि इसमें लिंक लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर से अलग कैसे है। बेसिकली एरे जैसे है, एरे क्या है, थोड़ा सा सिंपल टॉपिक है। बेसिकली ये भी आपका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की टॉपिक है, और सिंपल टॉपिक होने की वजह से क्या है, हम इसको प्रोग्राम नहीं पढ़ लेते हैं। मतलब नॉर्मल जब सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तभी हम इसको एरे को कवर कर लेते हैं और लिंक लिस्ट नॉर्मली वहां पे छोड़ देते हैं। तो एरे और लिंक लिस्ट में बेसिकली अंतर यह है कि एरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, और लिंक लिस्ट जो है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है। और ये दोनों ही मेथड में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं यूजिंग लीनियर फॉर्म। और सर्चिंग, सॉर्टिंग, स्टैक, क्यू एंड ट्री, ये जो पांचों टॉपिक हैं, ये पांचों टॉपिक क्या हैं, आपके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट हैं। ये ध्यान रखिएगा कि सॉर्टिंग क्या क्या है, कॉन्सेप्ट है, सॉर्टिंग की मेथड्स हैं। स्टैक का क्या है, कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इन लास्ट आउट एक कॉन्सेप्ट है। क्यू का क्या है, कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ट्री एक कॉन्सेप्ट है, सर्चिंग भी एक कॉन्सेप्ट है। और इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इन दोनों में से ही किसी एक मेथड का यूज करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग है, ये जो पांचों कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर के हैं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ग्राफ, उसको मैंने अभी छोड़ दिया है। तो एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी वो चीजें, या वो चीजें यूज होगी कहाँ पे, लिंक लिस्ट के थ्रू। तो एरे तो हम ऑलरेडी नॉर्मल सी प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हैं, पर लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट को कैसे यूज करते हैं। तो इसलिए लिंक लिस्ट को डेटा स्ट्रक्चर में पहले अलग से पढ़ा जाता है, और अलग से पढ़ने के बाद फिर हम लिंक लिस्ट के थ्रू देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर का कोई भी कॉन्सेप्ट है वो आपका एरे के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पहले पढ़ा होगा, देखा होगा कि ट्री के प्रोग्राम जो है यूजिंग नॉर्मली यूजिंग लिंक लिस्ट बनाते हैं, पर ट्री के प्रोग्राम को हम एरे के थ्रू भी बना सकते हैं। क्यू और स्टैक के थ्रू भी प्रोग्राम भी हम एरे के थ्रू भी बना सकते हैं, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। सॉर्टिंग, सर्चिंग के प्रोग्राम भी हम एरे के थ्रू भी बना सकते हैं, और लिंक लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। तो ये जो है आपके क्या है, डेटा स्ट्रक्चर के 5 टॉपिक जो है हमको कवर करने हैं, और ये 2 मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहले हम आज टॉपिक जो देखेंगे वो क्या है आपका सर्चिंग, और उसको हम देखेंगे किसके थ्रू, एरे के थ्रू। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं आपका, एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड हो गई। अब देखिए कि सर्चिंग जो है, सर्चिंग की बेसिकली 2 मेथड होती हैं। पहली है आपकी लीनियर सर्च, और दूसरी मेथड है आपकी बाइनरी सर्च। पहली मेथड है लीनियर सर्च और दूसरी मेथड है बाइनरी सर्च। तो पहले हम देखते हैं किसको, लीनियर सर्च को। तो लीनियर सर्च जो है वो आपकी बहुत ही एक सिंपल सी मेथड है, और आपके पास क्या एक एरे है, 5 एलिमेंट का हो सकता है या 10 एलिमेंट का हो सकता है। आपके पास एक एरे है, और उस एरे में से आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। जो एलिमेंट आपको गिवन, जो एलिमेंट गिवन भी हो सकता है, या हो सकता है आपको हो सकता है यूजर वो एंटर करे। मतलब आपके पास 10 एक एरे है जिसमें 10 डिफरेंट नंबर स्टोर हैं। अब एक यूजर ने नंबर एंटर किया कोई भी, अब हमको चेक करके बताना है कि वो नंबर उस एरे में है कि नहीं है, और यदि है तो किस पोजीशन पे है,
या नहीं है तो बताए वो किस, नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये डेटा नॉट फाउंड। तो इसको देखिए करने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। आपके पास जो एरे के एलिमेंट है उसमें क्या करेंगे, आप एक लूप चला देंगे। एरे के एलिमेंट में आप क्या करोगे, लूप चला दोगे। और A0 जो नंबर आपका जैसे 10 का अरे है, इसका मतलब अरे के एलिमेंट कितने हो गए, 0 to 9। अरे के एलिमेंट हो गए 0 to 9। अब हमने नंबर एक यूजर से इनपुट किया, सपोज वो किसमें स्टोर है, वो नंबर स्टोर है किसमें, X में। अब हम एक लूप चला के A0 को ऐड करें, A0 को उससे क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे क्या ये नंबर है। फिर A1 को A1 को ऐड कराएंगे, A2 को ऐड कराएंगे, A3 को ऐड कराएंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस अभी क्लियर आ रही है? किसी का मैसेज आया है कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग? चैट में आप लिख के बता दीजिए। चलो ठीक है, वो शायद सिस्टम से दूर जा रहा हूँ उस वजह से हो रहा होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये बोल रहा था कि लीनियर सर्च बहुत सिंपल मेथड है कि आपके पास देखिए सपोज एक एरे है, आपके पास सपोज एक एरे है, इसमें नंबर आपके अलग अलग स्टोर हैं। अब मेरे पास एक एक्स वेरिएबल और है जिसमें कि क्या है, नंबर मेरा तो स्टोर है, जैसे कि 10। अब 10 को सबसे पहले मैं किससे मैच कराऊंगा, मतलब एक्स को मैच कराऊंगा कि ये वो नंबर है, यदि नहीं है तो ये वो नंबर है, यदि नहीं है ये वो नंबर है, यदि नहीं है तो इससे मैच कराएंगे। मतलब एक्स को एरे के हर एलिमेंट से हम क्या कराएंगे, मैच कराते हुए आगे बढ़ेंगे। और या तो एरे जो, या तो एक्स की जो वैल्यू है वो एरे में कहीं ना किसी पॉइंट पे मिल जाएगी, और यदि नहीं मिलती है मतलब एक्स जो है वो पूरा सर्च करता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा, आखिरी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो आपका उस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एक एक करके हम एरे के एलिमेंट से अपने नंबर को क्या कराते जाएंगे, मैच कराते जाएंगे। और जब वो नंबर मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि नंबर फाउंड, और यदि वो नंबर नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे बोल देंगे नंबर नॉट फाउंड। तो इसका मैं आपको प्रोग्राम चला के बताता हूँ या ओपन करके बताता हूँ। ठीक है ना, प्रोग्राम अपना हमने बनाया हुआ है, मतलब आपको पूरा लिखने की फिर से जरूरत नहीं है, इसको पूरा फिर से लिखें। तो ये देखिए आप प्रोग्राम, आपका ये एक प्रोग्राम है जिसमें देखिए सबसे पहले क्या किया है, नंबर एक फंक्शन क्रिएट किया है। यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया है, इंट एल सर्च, इंट इंट। ध्यान से देखते जाइएगा प्रोग्राम को। मतलब एक एल सर्च नाम का फंक्शन है जो कि एक इंटीजर वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, जो कि एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और दो इंटीजर टाइप वैल्यू को एज एन आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा। एक इंटीजर वैल्यू है और एक इंटीजर क्या है आपके पास, एरे। इसके बाद यहाँ पे हमने हैश डिफाइन की हेल्प से एरे का साइज डिफाइन कर दिया है। मतलब साइज नाम का एक मैक्रो है जिसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है ना, साइज नाम का आपका एक मैक्रो है जिसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। मतलब प्रोग्राम में जहां जहां पे हमको 11 लिखना है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइज। तो साइज वर्ड जो होगा उसको वो रिप्लेस कर देगा किससे, 11 से। अब देखिए कि हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दिया, एक एरे है जिसमें हमने यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे दिए हैं। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि एरे के जो एलिमेंट होते हैं या जितने भी एलिमेंट होते हैं ये नॉर्मली अलग अलग ही होते हैं। मतलब आप यहाँ पे इस केस को कंसीडर नहीं करते हैं कि आपके एरे में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट यदि सेम होंगे तो क्या होगा। क्योंकि सर्चिंग या सॉर्टिंग कभी भी की जाती है तो प्राइमरी फील्ड के बेस पे की जाती है। मतलब प्राइमरी की मतलब कि ऐसी फील्ड
जहाँ पे डेटा जो है वो रिपीट नहीं होता है। तो हमें मान के चलते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो सब क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमारे पास एक अरे है, ये देखिए एक अरे है जिसमें कि हमने कुछ रैंडमली कुछ नंबर ले लिए हैं और इनका इन नंबर्स का कुछ ऑर्डर भी फिक्स नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूज के लिए दो वेरिएबल और ले लिए हैं, एक वेरिएबल ले लिया है एन और एक वेरिएबल ले लिया है क्या, आरईएस। अब हमने यूजर से एक नंबर इनपुट करा दिया है, एंटर नंबर टू बी सर्च। तो यूजर जो नंबर इनपुट करेगा वो एन में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एरे जैसे हमने 11 के लिया है, आप किसी भी साइज का अरे ले सकते हो और अरे की वैल्यू को प्रोग्राम में रन टाइम पे भी इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है ना, कि हम प्रोग्राम बनाए उसमें पहले एक, जैसे कि अरे के प्रोग्राम में आप लोगों ने किए ये पहले कि आपका एक 10 या 12 या 20 जितने भी एलिमेंट का अरे है उसमें हम एक लूप चला के एंटर एनी नंबर करके एक एक करके A0, A1, A2, A3, A4 में हम क्या कर सकते हैं, नंबर को इनपुट करवा सकते हैं। तो आप यूजर से भी ये नंबर इनपुट करवा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे प्रोग्राम में एरे की जो वैल्यू है उसको इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो हमने नंबर इनिशियलाइज कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिया, एक नंबर में हमने इनपुट करा लिया कि जो नंबर उसको सर्च करना है वो यूजर एंटर करेगा। अब ये फंक्शन जो है ये चेक करके ये बताएगा कि वो नंबर कहाँ पे मिला या नहीं मिला। तो हमने एल सर्च नाम के फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन को कॉल किया है तो हमने क्या क्या पास किया है, देखिए हमने एन पास किया है। एन में क्या है, एन में वो नंबर है जिसको जिसको कि आपको सर्च करना है और कहाँ सर्च करना है, ए में सर्च करना है। ठीक है ना, तो ए में हमको उस नंबर को सर्च करना है। तो ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन में एन और ए दोनों पास होंगे और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल आरईएस में। तो यहाँ से प्रोग्राम जाएगा इस फंक्शन में। तो पहले हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं। अब प्रोग्राम जैसे ही फंक्शन में गया, यहाँ पे एन और ए, आपको मालूम है कि लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बताया था फंक्शंस में कि आपके प्रोग्राम में एक एन नाम का वेरिएबल भी हो सकता है, मेन में भी एन नाम का वेरिएबल हो सकता है और फंक्शन में भी एन नाम का वेरिएबल हो सकता है। पर इस केस में दोनों जो वेरिएबल होंगे वो अलग अलग होंगे। मतलब ये एन जो है ये अलग है, ये मेन फंक्शन का एन है, और ये वाला एन अलग है, ये किसका एन है, ये आपका इस फंक्शन का एन है। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई। अब हमने एक आई वेरिएबल लिया लूप चलाने के लिए और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एक लूप को स्टार्ट कर दिया। लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और साइज अरे का कितना है, 11 है, तो लेस देन 11 तक चलेगा। और 11 के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है, मैं एक मैक्रो बनाया है जिसका नाम साइज है। तो हमने लूप के अंदर लिखा है आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज एंड आई प्लस प्लस। बस अब हम यहाँ मैच कराते जाएंगे। देखिए इफ A0 इज इक्वल टू एन, इफ A1 इज इक्वल टू एन, इफ A2 इज इक्वल टू एन, जैसे ही वो नंबर मिलेगा, सपोज जैसे आप इस अरे को देखिए ऊपर जो लिखा हुआ है, सपोज मैंने सर्चिंग के लिए क्या दिया, सर्चिंग के लिए दिया हमने 56। मतलब कोई ऐसा नंबर सर्चिंग के लिए दिया जो उस एरे में एग्जिस्ट करता है। तो अब जो होगा A0 इज इक्वल टू एन, A0 कितना हो गया, A0 हो गया 22, A0 इज इक्वल टू एन, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। आगे जाएगा A1 इज इक्वल टू एन, A1 कितना है 44, तो ये कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स। फिर A2 इज इक्वल टू, A2 इज इक्वल टू 56, नो। A3 is equal to 56, no. And finally A4 is equal to 56, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि A4 कितना है 56 और हम जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं वो भी क्या है 56। तो इस केस में क्या होगा, वो रिटर्न कर देगा आई की वैल्यू। आई मतलब कितना रिटर्न होगा, 4। ठीक है ना, यहाँ से 4 रिटर्न हो जाएगा, मतलब उसकी पोजीशन रिटर्न होगी। और यहाँ यदि हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये सीधा फंक्शन को ही टर्मिनेट कर देगा। मतलब ना सिर्फ इससे क्या होगा, लूप खत्म होगा, बल्कि वो फंक्शन ही आपका खत्म हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 कहाँ चले आएगी, यहाँ पे आरईएस में। अब आरईएस में कितना आ गया आपका 4। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि आरईएस इज नॉट इक्वल टू -1, तो नॉट फाउंड। इसको अब जब हम देखेंगे तो फिलहाल आरईएस की वैल्यू -1 नहीं है, इसलिए प्रोग्राम कहाँ जाएगा, इसलिए प्रोग्राम जाएगा कहाँ पे, एल्स में। और एल्स में जाने के बाद यहाँ क्या प्रिंट करेगा, फाउंड एट पोजीशन %d RES + 1। तो यहाँ स्क्रीन पे मैसेज आएगा फाउंड एट पोजीशन 5।
RES+1 इसलिए लिखा है क्योंकि एज पर इंडेक्सिंग ये होगा 1 0 1 2 3 4। एज पर इंडेक्सिंग जो होगा प्रोग्राम हमको रिजल्ट देगा 4। तो आपको यदि उसको फोर्थ नंबर ही कंसीडर करना है तो आप RES प्रिंट करा सकते हो, पर नॉर्मल काउंटिंग के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको RES+1 को प्रिंट करवाते हैं। तो इतना प्रोग्राम मैं एक बार पहले चला के देखता हूँ। एंटर नंबर टू बी सर्च, देखिए मैंने लिखा 56, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया फाउंड एट पोजीशन 5। और कोई नंबर ले लें, जैसे कि 30 है, एंटर नंबर टू बी सर्च, हमने लिखा 30, तो बता देगा फाउंड एट पोजीशन 8। तो नंबर मिला है ये भी पता किया है, और वो नंबर जो है वो किस पोजीशन पे मिला है ये भी वो सर्च करके क्या करेगा, बता देगा। ठीक है, अब अपन आते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर दे दिया जो कि इस अरे में है नहीं। जैसे कि हमने सपोज नंबर सर्चिंग के लिए दिया 13। तो क्या होगा, ये आपका एन में 13 आएगा, ए में आपका पूरा अरे आएगा। अब ये लूप चलेगा फिर से 0 टू साइज तक। 0 टू साइज मतलब कितना हो गया आपका 0 टू 11, 0 टू लेस देन 11। और यहाँ पे आएगा A0 इज इक्वल टू एन, A1 इज इक्वल टू एन, A2 इज इक्वल टू एन। मतलब लूप एक एक करके नंबर को चेक करता जाएगा और करते करते कहाँ पहुंच जाएगा, आखिरी तक पहुंच जाएगा। पर एक ही बार ये कंडीशन जो होगी वो ट्रू नहीं होगी। और कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फाइनली ये पूरा लूप चलने के बाद क्या होगा, जब आई की वैल्यू हो जाएगी 11 तो यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा। और लूप से जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हमने एक इंडिकेशन के लिए एक नंबर रिटर्न करवा दिया है -1। ठीक है ना, -1 नॉर्मली इससे लिखा जाता है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा डेटा सेट है या एरे की जो वैल्यूज है वो सब क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने एक ऐसा नंबर रिटर्न करवा दिया, सिर्फ इंडिकेशन के लिए है। कई लोग -1 रिटर्न करवाते हैं, कई लोग 0 भी रिटर्न करवाते हैं, पर नॉर्मली आप बुक्स रेफर करोगे तो इसके लिए क्या होता है, -1 रिटर्न होगा। ठीक है ना, तो जब ये पूरा लूप चल गया, पूरा लूप चलने के बाद भी जो नंबर नहीं मिला तो प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचेगा और यहाँ क्या रिटर्न कर देगा, -1। और अब RES की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और हमने जस्ट इसके बाद में मेन में लिख ही दिया है कि RES इज इक्वल टू -1, मतलब RES की वैल्यू यदि कितनी आती है, -1 आती है, तो वो स्क्रीन पे क्या प्रिंट करेगा, नॉट फाउंड। तो प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। तो देखिए मैं 13 नंबर इनपुट किया है, या कोई भी ऐसा नंबर हमने इनपुट किया है जो कि उस एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो क्या होगा, आपका रिजल्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा, नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है अभी। ये बेसिकली प्रोग्राम देखिए डेटा स्ट्रक्चर का तो है, पर नॉर्मली जब हम एरे पढ़ते हैं आपको शायद ध्यान होगा कि जब एरे हमने पढ़ाया था तब भी ये प्रोग्राम आप लोगों को करवाया होगा या करने के लिए दिया होगा, सर्चिंग के लिए। ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्राम है बहुत सिंपल सा है, तो सी प्रोग्रामिंग में भी नॉर्मली इसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और यहाँ एक्चुअली में डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट ही है, और ये पर्टिकुलर ये मेथड जो सर्चिंग के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। तो ये पूरा प्रोग्राम आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, पूरी स्क्रीन में दिख रहा है प्रोग्राम है आपका। और किसी को कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो या तो अपना वो अनम्यूट करके बोले, या फिर चैट में लिख दे क्वेश्चन।
हाँ, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को ना? हाँ, भाग्यश्री कुछ बोल रही है। यस सर। हाँ, बोलिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने कहा इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हो। आप अपना अगर बोलना हो तो अपना जो माइक हो उसको अनम्यूट करके बोलिएगा, या लिख के भी भेज सकते हैं चैट में। अच्छा, मैं एक्सप्लेन करने को बोला है किसी ने अगेन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, है ना? तो कई लोग बोल रहे हैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, बेसिकली ये एरे का ही प्रोग्राम है। आप इसको डेटा स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ये टॉपिक आता है, पर बेसिकली ये एरे का ही प्रोग्राम है। आप इसको बहुत ही सिंपली सोच के देखिए कि आपके पास एक एरे है, ठीक है ना? आपके पास एक एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं। अब यूजर एक नंबर इनपुट करता है, हमको बताना है कि वो नंबर जो है वो उस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना? और यदि करता है तो वो कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है? या तो वो अब ये होगा क्या कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है या तो वो उस अरे में होगा, हमको बताना है कि भी इस पोजीशन पे वो नंबर है, या वो उस नंबर जो होगा उस अरे में नहीं होगा, और नहीं होगा तो हमको क्या बताना है कि वो नंबर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक एरे हमने पूरा डिफाइन कर दिया। इसके बाद यूजर से हमने एक नंबर इनपुट करा लिया। क्योंकि देखिए डेटा, इसको मैं बिना फंक्शन के भी प्रोग्राम को बना सकता हूँ, जिससे थोड़ा सा देखने में क्या होगा और सिंपल लगेगा, पर डेटा स्ट्रक्चर के जो प्रोग्राम है वो फंक्शन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार जो होता है एग्जाम वगैरह में सिर्फ फंक्शन मांगा नहीं आता है। मतलब आपका जो है क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, मेक अ फंक्शन फॉर लीनियर सर्च। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में आपको सिर्फ इतना ही फंक्शन नोट करना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए सिर्फ इतना ही फंक्शन लिखना पड़ेगा, ना कि पूरा प्रोग्राम। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी प्रोग्राम है वो फंक्शन के फॉर्म में ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए आप लोग देखिए कि डेटा स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है इसको फंक्शन से बनाए जाते हैं। आपको हो सकता है फंक्शन यदि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो तो शुरू में थोड़ा सा आपको हो सकता है कि देखने में या करने में थोड़ा सा दिक्कत करे, पर आपका जो है ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फंक्शन से करने की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि इन फ्यूचर जो है, जैसे आप कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करोगे, जैसे इसके बाद जावा करोगे या कुछ और करोगे, जावा करोगे या कोई पाइथन वगैरह करोगे, तो उसमें आपका पूरा फंक्शन के थ्रू ही प्रोग्रामिंग जो है वो सॉल्व की जाती है, ठीक है ना? तो इस प्रोग्राम को फिर से बता रहा हूँ कि हमने एक एरे हमने सबसे पहले क्या किया, एक एरे में कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं। आप चाहो तो एरे में एलिमेंट को इनिशियलाइज कर दो, या चाहो तो एरे की वैल्यूज को यूजर से इनपुट करवा लो। और इसके बाद हमने एक नंबर यूजर से इनपुट कराया है, जिसको कि हमको सर्च करना है कि वो नंबर उस अरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। इसके बाद हमने एल सर्च नाम का फंक्शन को क्या है कॉल किया है। यहाँ पे हमने एन नंबर जो हमने क्या किया था, इनपुट कराया था सर्च करने के लिए, उसको और एरे को हमने फंक्शन में पास किया है। अब हाँ, वापस कैसे जाएंगे, वापस जी, ठीक है ना? तो ये हमने एरे को एक देखिए इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद हमने नंबर जो है यूजर से इनपुट करा लिया हमें। इसके बाद फंक्शन कॉल किया, फंक्शन से वो नंबर और आपका जो एरे है वो यहाँ पर ट्रांसफर होगा, और इसके बाद हमने एक लूप चला दिया। इसके बाद हमने नंबर को हमने एक लूप चलाया है, तो 0 से साइज तक आपका लूप चलेगा। और हम उस नंबर को डेफिनेटली क्या करेंगे, A0 मतलब A0 इज इक्वल टू एन,
A1 इज इक्वल टू n, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ एरे में क्या है, कोई क्लू नहीं है। एरे में आपके पास कोई क्लू नहीं, कोई नंबर कहाँ होगा। मतलब ये टॉपिक जो है कुछ वैसा है कि जैसे आपके पास एक कुछ बुक है जिसमें ना तो टेबल ऑफ इंडेक्स है, ना ही आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, ना ही इंडेक्स है, और आपको बुक के अंदर कोई टॉपिक ढूंढना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप एक तरफ से पेजेस पलटा पलटा के उसको क्या करोगे, सर्च करोगे। तो हमारे पास क्या है कि हमने A0 से उस नंबर को मैच कराएंगे, A1 से मैच कराएंगे, A2 से मैच कराएंगे, A3 से मैच कराएंगे। कि हो सकता है कि वो नंबर आपको क्या मिल जाए, शुरू में मिल जाए, हो सकता नंबर बीच में मिले, हो सकता नंबर आपको आखिरी में मिले। तो नंबर आपको कहीं भी हो सकता है, पर जैसे ही वो नंबर मिलेगा आपका क्या होगा, यहाँ से हम उस पर्टिकुलर पोजीशन को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे जिस नंबर जहाँ पे वो आपको मिला है। तो ये नंबर आपका रिटर्न होके यहाँ चले जाएगा। अब सपोज आपने कोई ऐसा नंबर दिया है जो कि इस एरे में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो पूरा लूप आपका चल जाएगा। पूरा लूप चलने के बावजूद वो नंबर यदि आपको क्या हुआ, नहीं मिला, तो कहाँ जाएगा प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे यदि रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है तो क्या होगा, ये रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही आएगा तो यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीधा ऊपर चले जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आपका सीधा ऊपर चले जाएगा यहाँ पे, और आपका लूप भी खत्म और फंक्शन भी खत्म। और यदि ये पूरा लूप आपका चल रहा है रिटर्न, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई ही नहीं, मतलब वो नंबर नहीं मिला, नंबर नहीं मिलेगा तो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगा। और फाइनली क्या होगा, आई की वैल्यू जब 11 हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर लूप कहाँ भेज देगा उसको, नीचे फॉर के बाहर, क्योंकि फॉर के अंदर इफ है, इफ के अंदर रिटर्न है। आपका प्रोग्राम यहाँ आएगा, अब यहाँ से जब रिटर्न होगा तो उस केस में रिटर्न होके क्या जाएगा, -1। तो रिटर्न होके -1 कब जाएगा, जब वो एलिमेंट आपका एरे में मिलेगा ही नहीं। हाँ ठीक है ना। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर कोई नंबर डबल हुआ तो इसका मैं आंसर मैंने अभी जस्ट पहले दिया था कि सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर में देखिए, सर्चिंग और सॉर्टिंग जो है जब भी की जाती है तो हमेशा ऐसे डेटा सेट पे ही की जाती है जहां पे आपका डेटा रिपीटेड ना हो। ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग हैं, स्टूडेंट हैं, आरजीपीवी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इन डेफिनेटली इन स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नाम सेम होगा, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका नाम और सरनेम भी सेम होगा। अब किसी स्टूडेंट को सर्च यदि करती है यूनिवर्सिटी और नाम के बेस पे सर्च करती है, तो हो सकता है कि एक ही नाम और सरनेम वाले उसको बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएं, 5-6 स्टूडेंट मिल जाए जिनका नाम सरनेम सेम है। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि उनका फादर नेम भी कई बार सेम होता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर्चिंग का ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है। इसलिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक ऐसी आपको नंबर या ऐसी की प्रोवाइड करती है जो कि आपके लिए क्या होगी, यूनिक। और उस की को हम क्या बोलते हैं, उस की को हम बोलते हैं एनरोलमेंट नंबर। तो यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट को एक एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करती है, और वो एनरोलमेंट नंबर ना तो आपके प्रीवियस बैच में किसी का होगा, ना ही आने वाले टाइम पे किसी को वो अलॉट होगा। मतलब वो एनरोलमेंट नंबर हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। और उस एनरोलमेंट नंबर के बेस पे ही आपकी हमेशा क्या होती है, सर्चिंग होती है। ठीक है ना। उस एनरोलमेंट नंबर के बेस पे ही आपकी क्या होगी, सर्चिंग होगी। तो यूनिवर्सिटी से कभी भी आप करस्पॉन्डेंस करेंगे या कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहां पे कंपलसरी फील्ड फिल करना ही पड़ेगा, जो कि क्या होगी, उसका एनरोलमेंट नंबर। तो वही रीजन है कि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में जो हम डेटा लेते हैं तो यहाँ पे आप उस डेटा को ही एप्लीकेबल होता है जहाँ पे आपके नंबर जो है यूनिक है। तो डबल होने का यहाँ पे चांस नहीं होता है। पर फिर भी ये तो प्रोग्राम है ना, फिर ये प्रोग्राम है। यदि आपका क्वेश्चन है, हो सकता है कि यदि भी हम यहाँ पे नंबर फिर भी सेम है, नंबर यदि आपके फिर भी सेम है, तो आपको क्या करना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है कि प्रोग्राम बताए कि वो किस किस पोजीशन पे है। तो आप बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं। उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही नंबर मिलता है वहां से टर्मिनेट हो जाता है, और वहां पे हर केस में आपको लूप को कहाँ चलाना पड़ेगा, आखिरी तक चलाना पड़ेगा। हर केस में लूप को आखिरी तक चलाना पड़ेगा। ठीक है ना, आखिरी तक चलाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपका जैसे 41 सर्च किया है, आपको यहाँ मिल गया, तो हो सकता है 41 आपका कहीं और भी मिल जाए आखिरी में, हो सकता है सबसे आखिरी में मिले, हो सकता है यहाँ मिले, हो सकता है यहाँ भी मिले। तो हर बार आपका लूप जो होगा, मतलब बीच में हम यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखेंगे, मतलब प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। नंबर मिलने के बावजूद भी लूप आपका आगे चलता रहेगा, और जहां जहां नंबर मिलेगा उसको क्या करता जाएगा, वो प्रिंट करता जाएगा। और फाइनली यदि एक भी बार नहीं मिला तब हम रिटर्न कर सकते हैं। मतलब एक ही प्रोग्राम तो आपके ऊपर है।
है ना। आप ऐसा प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके उसके लिए भी प्रोग्राम बना सकते हो कि यदि आपके नंबर यहाँ पे क्या है, रिपीटेड नंबर आ रहे हैं, ठीक है, यदि आपके रिपीटेड नंबर आ रहे हैं तो उसको भी ये प्रोग्राम क्या है, हैंडल करके देख सके, ठीक है ना। और एरे में फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो एरे है हमने इनिशियलाइज कर दिया है। आप चाहे यहाँ पे एरे डिक्लेयर करके रन टाइम पे यूजर से कुछ नंबर हम क्या करवा सकते हैं, यूजर से इनपुट भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब ये प्रोग्राम क्लियर है आपका। तो ये सिंपल सी मेथड है आपकी पहली, इसका नाम क्या है, लीनियर सर्च। तो इसके बाद हम सेकंड मेथड पे आते हैं, जो थोड़ी आपकी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी बड़ी भी है इससे। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जैसे कि दूसरी मेथड हम देखते हैं कौन सी, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम देखते हैं, ये सर्चिंग की दूसरी मेथड है। इसमें देखिए कि यदि आपका, इसका कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि यदि आपका डेटा जो है वो क्या होगा, सॉर्टेड होगा। यदि आपके पास डेटा जो है जिसमें कुछ सर्च करना है, यदि वो अरेंज है, तो आपकी सर्चिंग जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा फास्ट होगी। अभी जो मैंने देखिए लीनियर सर्च का जो एग्जांपल लिया था, उसमें डेटा जो था वो आपका रैंडमली लिखा था, मैंने एरे में जो नंबर लिखे थे वो रैंडमली थे, मतलब कोई भी नंबर कहीं भी लिखा था। वो नंबर आपके क्या असेंडिंग ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे, तो आपकी सर्चिंग ज्यादा फास्ट हो जाएगी। कैसे होगी इसका एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आप किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आपका रोल नंबर वगैरह जो है एग्जाम सेंटर के बाहर लिखा रहता है, और उसमें क्लियर लिखा रहता है कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर वाले जो है वो इस रूम में जाएंगे, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर वाले इस रूम में जाएंगे। तो उस थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट में से या हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट में से आप अपने रोल नंबर को इजीली सर्च कर लेते हो। क्यों कर लेते हो, क्योंकि वो अरेंज है, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। जैसे देखिए किसी का रोल नंबर है 100, ये 100 से स्टार्ट है रोल नंबर, यहाँ पे आ गए 300, फिर है 600, यहाँ पे है 1000, और किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सपोज है 556, ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है। एक रोल नंबर की लिस्ट है पूरी 100 से लेके 1000 तक के, और पूरी लिस्ट है वो क्या आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है। अब स्टूडेंट जैसे जब एग्जाम में जाएगा तो वो जैसे लिस्ट को देखेगा, जैसे इस लिस्ट को देखेगा कि 100, वो अब यहाँ से एक एक करके नंबर चेक नहीं करेगा, वो अंदाज से क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लगभग अंदाज से क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। नीचे कैसे आएगा कि मतलब सपोज ने यहाँ से बोले 100, मतलब उसका उसको मालूम चल जाएगा कि तो 100 स्टार्ट है, तो 500 आने में तो टाइम लगेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, कुछ नंबर छोड़ के यहाँ आ जाएगा। अब वो यहाँ तक आएगा तो अपने अंदाज से आएगा, तो हो सकता है वो यहाँ तक पहुंच जाए, जहां पे रोल नंबर जो है वो आपका कितना है, 580 रोल नंबर पे पहुंच गया। अब जैसे ही आपने देखा रोल नंबर, तो क्या करेगा, अरे अभी भी मैं अपने जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा आगे निकल आया हूँ, तो हो सकता है वो यहाँ भी पहुंचे, हो सकता है कि वो यहाँ आ जाए। मतलब जिस नंबर को सर्च कर रहे हैं वो अंदाज से नीचे जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो रोल नंबर होगा उसके वो क्या पहुंचेगा, नजदीक पहुंचेगा। पर नजदीक मतलब उससे वो हो सकता है पहले पहुंच जाए, हो सकता है थोड़ा बाद में आ जाए, ठीक है। अब सपोज वो क्या हो गया है, थोड़ा सा आगे निकल आया है, आगे निकल आएगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, और अगर पीछे रह गया तो थोड़ा सा आगे जाएगा, पर फिर ये काम वो क्या करेगा, अंदाज से करेगा। अब सपोज ये पीछे रह गया, थोड़ा सा वो इधर गया, थोड़ा सा इधर गया, तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज 550 पे आ गया, थोड़ा सा ज्यादा पीछे आ गया, तो यहाँ आ गया, तो फिर थोड़ा सा इधर जाएगा, या पीछे रह गया थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब 3-4 स्टेप में आगे पीछे होता हुआ वो क्या करेगा, अपने सही ऑब्जेक्ट तक क्या होगा, पहुंच जाएगा। मतलब आपका रोल नंबर जो है वो कितना है, 556 है। पर आप इस मेथड से, अगर आप रियल लाइफ में हम इसी मेथड का यूज करते हैं, इस मेथड से भी हम इस नंबर को सर्च करेंगे तो देखोगे आप कुछ ही स्टेप में, मतलब 4-5 स्टेप में ही, या हो सकता है उससे कम स्टेप में ही आप अपने नंबर को क्या कर लोगे, वहां पे ढूंढ लोगे। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर आपके क्या है, अरेंज है, ठीक है ना। ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये नंबर जो क्या है आपके अरेंज है। क्यों, क्योंकि यदि वो 100 सर्च करता हुआ 580 तक आया है, तो इसको मालूम है कि मेरा रोल नंबर इससे श्योरली पीछे ही होगा, क्योंकि अगले रोल नंबर जो है वो इससे बड़े हैं, तो वो पीछे जाएगा।
ठीक है ना। पीछे जाने के बाद हो सकता है वो एग्जैक्टली उस नंबर तक पहुंच जाए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इससे वो थोड़ा सा पीछे छूट जाए, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आगे निकल जाए। पर जिस भी पोजीशन में होगा उसके हिसाब से फिर वो अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अगर आगे निकल गया होगा तो थोड़ा सा पीछे आएगा, पीछे निकल गया होगा पीछे रह जाएगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा, या हो सकता है वो अपने एग्जैक्टली नंबर को भी फाइंड आउट कर ले। तो इस मेथड से क्या करता है, इसको नंबर को वो क्या करेगा, सर्च करेगा। पर रियल लाइफ में तो ऐसा हम कर सकते हैं कि रियल लाइफ में जो है वो क्या है कि काम जो है वो अंदाजे से हो जाता है, और कंप्यूटर में जो अंदाज चलता नहीं है, ना ही यहाँ पे ऐसे कुछ लगभग और लगभग जैसे कुछ वर्ड होते हैं कि थोड़ा सा, लगभग, इतना सा, उतना ज्यादा। ठीक है ना, यहाँ तो आपको प्रिसाइज वैल्यू बतानी पड़ेगी भाई कितना। तो इसलिए यहाँ पे जो मेथड हम यूज करते हैं वो मेथड कौन सी है आपकी, बाइनरी सर्च। तो इस मेथड में क्या करेंगे, हम नंबर को क्या करेंगे, एग्जैक्टली बीच में लाके ढूंढेंगे कि ये आपका रोल नंबर है, एग्जैक्टली सेंटर में आके, मतलब ये 100 है, ये इतना है, तो इसका एग्जैक्टली सेंटर जो होगा वो 450 इतना करीब नंबर होगा। एग्जैक्टली सेंटर में आके सर्च करेंगे कि क्या ये वो नंबर है। यदि वो नंबर नहीं है तो डेफिनेटली नंबर क्या होगा, हम आज जिसको ढूंढ रहे हैं वो इससे बड़ा होगा, या वो नंबर क्या होगा, इससे छोटा होगा। यदि वो नंबर क्या है, इससे आपका छोटा है, तो हम कहाँ ढूंढेंगे उसको, इधर ढूंढेंगे। यदि वो नंबर इस नंबर से छोटा है तो ऊपर, बड़ा है तो हम ढूंढेंगे नीचे। अब नीचे कहाँ, तो फिर हम इतने पोर्शन में से मिडिल निकालेंगे। ठीक है ना, अब ढूंढेंगे ये वो नंबर है, ये वो नंबर यदि है तो ठीक है। अब नंबर या तो इससे छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा होगा तो हम कहाँ ढूंढेंगे, इधर, बड़ा होगा तो कहाँ ढूंढेंगे, यहाँ पे। और एग्जैक्टली फिर हम सपोज बड़ा नंबर है यहाँ आएंगे। ऐसे करते करते मतलब हर बार आपका जो एरे है, जैसे एक एरे है, इसके हम एक पार्टीशन करेंगे, ये वो नंबर है, यदि ये नहीं है तो यहाँ है सपोज, ये वो नंबर, तो हम इसके पार्टीशन करेंगे, यहाँ है या यहाँ है, तो सपोज वो नंबर यहाँ है। इसका पार्टीशन करेंगे, यहाँ है कि यहाँ है, सपोज यहाँ है, इसका पार्टीशन करेंगे यहाँ। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी। ठीक है ना, बाइनरी मतलब टू, मतलब हर बार जो है हमारे को दो पोर्शन में डिवाइड करके नंबर की सर्चिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। और ये मेथड जो है वो तभी पॉसिबल है जबकि आपका एरे जो हो वो क्या हो, सॉर्टेड हो। ठीक है ना, तो एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, लिख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा वैसे, कि द प्राइमरी कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च इज, प्राइमरी कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च इज the data should be sorted, the data should be sorted। ठीक है ना, तो ये इसकी एक कंडीशन है जो कि जनरल क्वेश्चन है एक वाइवा का, कि व्हाट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च। और ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनरी सर्च मेथड भी आप अप्लाई करते हो। ठीक है ना, सर्चिंग मतलब क्या हो गया, सर्चिंग मतलब ये है कि आपको एक अरे गिवन है, उसमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को ढूंढना है। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब क्या होगा, सॉर्टिंग मतलब कि आपके अरे में किसी ऑर्डर में नंबर है और उन अरे के एलिमेंट्स को क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सर्चिंग मतलब कि एरे लिस्ट, एरे की लिस्ट में से किसी नंबर को सर्च करना। पहली मेथड हमने देखी लीनियर सर्च, जिसमें कि आपका डेटा जो है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, उसके लिए कोई भी ऐसी प्री कंडीशन रिक्वायर नहीं है। पर बाइनरी सर्च जो है इसके लिए एक कंडीशन रिक्वायर है कि डेटा जो है आपका क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए, डेटा आपका अरेंज होना चाहिए, तभी आप ये मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सपोज कुछ नंबर लिख लेते हैं।
23, 66, 61, 83, 94। ठीक है, ये कुछ नंबर हमने ले लिए हैं, रैंडमली नंबर लिए हैं। बस इसमें जो कॉमन, इसमें जो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना वो क्या है, देखिए जो नंबर लिखे हैं वो आपके क्या है, पूरे सॉर्टेड है। मतलब ये नंबर जो है आपको क्या है, अल्फाबेटिकली या बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से नंबर जिसको हमको सर्च करना है, सपोज वो नंबर है हमारा 61। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे थे, क्वेश्चन बोलो। कोई क्वेश्चन आया था, बोलिए या लिख के भेज दीजिए। उन्हें माइक को अनम्यूट कर लेना बोलने से पहले, है ना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा, फिर बोलिएगा या फिर मैसेज टाइप कर दीजिएगा। तो ये मैंने कुछ नंबर लिखे हैं यहाँ पे स्क्रीन में। ये पूरे नंबर जो है वो क्या है, आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, और जिस नंबर को सर्च करना है वो क्या है आपका 61। तो इसमें देखिए फर्स्ट वेरिएबल को हम यहाँ पे लेते हैं क्या, लो, और लास्ट वाले है उसको हम क्या लेते हैं, हाई। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है बेसिकली आपका एरे का एलिमेंट, यदि हम इसको एरे कंसीडर करें तो ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, इसी तरह से A3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
हाँ, अभी चेक कीजिए। अभी आ रही होगी आवाज, देखिए, है ना? आ रही है। ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, शायद छूट गया होगा। देखिए, ये हमने एक अरे लिया है 5, 9, 15, 23, 38, 42, 56, 61, 83, 87 एंड 94। ये आपका अरे है। टोटल एलिमेंट है इसमें 11। इंडेक्सिंग है 0 to 10, मतलब ये A0 है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5, A6, A7, A8, 9 और 10। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट जो एरे है इसको हमने क्या मान लिया है, लो, और जो लास्ट एलिमेंट है इसको हमने मान लिया है क्या, हाई। क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 20 से स्टार्ट करेंगे हमेशा सर्च करना। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, मिड, बीच वाला नंबर। तो बीच वाला नंबर निकालने के लिए लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स लो की वैल्यू है 0, हाई की वैल्यू है 10, डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर कितना आ गया, 5। तो 56 निकल आया हमारा क्या, मिड। अब 56 जब मिड निकल आया, अब हम चेक करेंगे क्या चेक करेंगे कि इज ए मिड इज इक्वल टू एक्स, या चेक करेंगे इज ए मिड इज ग्रेटर देन एक्स, या चेक करेंगे इज ए मिड इज लेस देन एक्स। ठीक है ना? देखिए इस तरह में से हमने क्या निकाला, मिड निकाला है। और मिड निकालने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि या यही वो नंबर है इसको हम ढूंढ रहे हैं, या तो ये वो नंबर होगा, या वो नंबर इससे छोटा होगा, या वो नंबर इससे बड़ा होगा। तो ए मिड मतलब कितना हो गया, A5, सॉरी ये 5 ये है ना, 5 आपका ये है, गलती से लिख दिया। A5, तो A5 कितना है, 42। ए मिड मतलब कि A5 इज इक्वल टू एक्स, ये वो नंबर है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, ये वो नंबर नहीं है। ए मिड इज ग्रेटर देन एक्स, ए मिड मतलब कितना हो गया, ए मिड मतलब A5 मतलब 42 इज ग्रेटर देन एक्स। एक्स कितना है हमारा पास, एक्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 61, एक्स 61 है, जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं, तो ये इससे बड़ा भी नहीं है। अब चेक किया कि ए मिड इज लेस देन एक्स, मतलब ए मिड जो है वो क्या छोटा है एक्स से, यस, ये कंडीशन ट्रू है। अब ये कंडीशन यदि ट्रू है, इसका मतलब क्या है, देखिए कि जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ, बीच वाला नंबर जो है ये वो नंबर नहीं है। जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ वो इससे, ये नंबर जो है उससे बड़ा भी नहीं है, और ये नंबर जो है वो क्या उससे छोटा है, मतलब 42 जो है वो उससे छोटा है। इसका मतलब वो नंबर हमको कहाँ मिलेगा, वो नंबर हमको डेफिनेटली कहाँ मिलेगा, वो हमको नंबर मिलेगा इस अरे में, यहां से यहां तक वाले किसी एलिमेंट में वो नंबर हमको मिलने वाला है। ठीक है ना? बस इतना पॉइंट आप अगर समझ गए तो आगे की प्रोसेस आपको समझ में आसानी होगी कि हमने एक अरे लिया, उसमें से सीधा सेंटर वाला वो नंबर निकाला। अब चेक किया कि सेंटर वाला नंबर जो है क्या वो यही है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इसमें सर्चिंग के लिए यदि 42 ही दे रहा हूँ तो हमको एक ही बार में वो नंबर मिल जाएगा, और यदि वो नंबर ये नहीं है तो जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ या तो 42 से, यदि वो नंबर क्या है 42 से छोटा है तो डेफिनेटली वो नंबर किधर होगा, मिड के लेफ्ट साइड होगा। और यदि जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिड से क्या है, बड़ा है, तो वो नंबर डेफिनेटली कहाँ होगा, मिड के राइट साइड होगा। मतलब हमारा नंबर जो है वो जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो ये रेड कलर जो लाइन है इन एरे में से एक होगा। तो हमारा अगला इस स्टेप में हमको करना क्या है कि अब हमको ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक में, मतलब हमारा जो एरे है उसमें हाई तो ये है पर हमको यहाँ से ढूंढना है। तो मैं लो की वैल्यू क्या कर दूंगा,
लो इज इक्वल टू कर दूंगा मिड प्लस 1। तो मिड की वैल्यू जो पहले 5 थी, अब मिड की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक के एरे में वो चीज ढूंढनी है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा, सेकंड स्टेप है, मेरे पास नंबर कितने बचे, 56, 61, 83, 87 एंड 94। ठीक है। और ये है हमारे पास क्या, लो, ये हमारे पास क्या है, हाई। ये एरे का कौन सा एलिमेंट है, A6, और ये कौन सा है, A10। यह 6, यह 7, यह 8, यह 9, यह 10। तो अब इसमें हमको सेम मेथड अप्लाई करनी है। तो फिर से मैं क्या निकालूंगा, फिर से निकालता हूं मिड। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स कि 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया, 8। तो ये आपका जो है मिड निकल के आ गया। नया मिड क्या है, 83, A8 83। तो अब हम फिर से यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या ये वो नंबर है जिसका हम ढूंढ रहे हैं। हम चेक कर लेते हैं, x हो गया, नहीं। अब चेक करते हैं, इज ए मिड इज ग्रेटर देन एक्स। ए मिड जो है 83 है, जिस नंबर को मैं ढूंढ रहा हूँ वो कौन सा है, 61 है। तो ये उस नंबर से बड़ा है। ठीक है ना, ये उस नंबर से बड़ा है। इसका नंबर वो क्या होगा, डेफिनेटली किया वो इधर कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, लो वहीं रहेगा, अब हम शिफ्ट कर देंगे हाई को। तो हाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाई इज इक्वल टू मिड -1। और जो लास्ट वाली कंडीशन है तो वो लिख सकते हैं, वैसे वो डेफिनेटली क्या होगी, फॉल्स, कि ए मिड इज लेस देन एक्स। तो ये कंडीशन भी क्या होगी, फॉल्स। ठीक है ना। बीच वाला नंबर हमने ये निकाला, ये वो नंबर नहीं है। अब वो जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं, या तो उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटा होगा तो इधर होगा, बड़ा होगा तो इधर होगा, पर वो नंबर इससे छोटा है, इसलिए हम आ गए यहाँ पे। अब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर बचे हैं जिसमें हमको एरे को सर्च करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या करें, हमने फिर से, अब हमारा जो एरे बचा है वो क्या बचा है, 56 और है 61। ये है हमारे पास A6 और ये है A7। ठीक है ना, ये है लो और ये है हमारे पास हाई। इसके बाद फिर से हम निकालते हैं मिड। तो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। लो की वैल्यू है 6, हाई की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 13 डिवाइड बाय 2 मतलब यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन देखना है, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन नहीं करना है। हम फिर से कंडीशन लगा के चेक करते हैं कि इज ए मिड इज इक्वल टू एक्स। ये वो नंबर है जिसका मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि नया मिड जो निकल के आया है वो कौन सा है, ये है 56। ठीक है ना, और ये नंबर जो है वो 61 था, ये 60 नहीं है, 61। तो ये वो नंबर नहीं है। फिर चेक करेंगे कि इज ए मिड इज ग्रेटर देन एक्स। ए मिड कितना है, 56, क्योंकि मिड की वैल्यू 6 है। तो A6 कितना हो गया, 56। तो ए मिड जो है वो 56 से बड़ा है नहीं, क्योंकि हम जिस नंबर को ढूंढ रहे हैं वो इससे क्या है, छोटा है। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स। और 3 कंडीशन है, डेफिनेटली तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी ही। ए मिड इज लेस देन एक्स, यस। तो यहाँ पे हम अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वापस लो इज इक्वल टू मिड
प्लस 1 कर देंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही नंबर बचा है और ये लास्ट ऑप्शन है, मतलब मैं इटरेशन लिख देता हूँ। देखिए ये आपकी फर्स्ट इटरेशन थी, ये आपकी सेकंड इटरेशन है, यहाँ पे लिखी है मैंने थर्ड इटरेशन और यहाँ लिख रहे हैं फोर्थ इटरेशन और नंबर बचा है हमारे पास सिर्फ 61 जिसकी इंडेक्स वैल्यू है A7। अब इस केस में क्या है, यही है लो और यही बचा है हाई। और ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमेशा लास्ट वन तक जाए। यदि मैं नंबर सर्च कर रहा होता 56 तो मेरे को इस स्टेप में मिल गया होता, यदि नंबर में ढूंढ रहा होता 42 तो मेरे को पहले स्टेप में मिल गया होता। और हम फिर से अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, मिड निकालते हैं। तो मिड क्या निकलेगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 7/2 आंसर कितना आएगा, 7 ही आएगा। और हम चेक करेंगे इज इफ ए मिड इज इक्वल टू x, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मतलब हमको हमारा नंबर वो मिल गया। तो यहाँ पे देखिए खास चीज क्या है कि आपका एरे का साइज कितना था, 11 था। और पहले स्टेप में ही आपने क्या किया, एरे के साइज को आधा कर दिया, मतलब सर्चिंग के लिए आधे नंबर आपके यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, कट गए, आधे नंबर बचे। अगले स्टेप में फिर आधे नंबर बचे, अगले स्टेप में फिर आधे नंबर बचे। लीनियर सर्च में क्या प्रॉब्लम है कि आपको 100 नंबर में से सर्च करना है नंबर को, तो आपको जो सर्चिंग टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, ये हो सकता है आपका नंबर वो आखिरी में है तो आपको उतनी बार तक लूप चलाना पड़ेगा। क्योंकि बाइनरी सर्च में क्या होगा कि आपके यदि नंबर जो है वो टोटल क्या है 100 नंबर में से सर्च करना है, तो पहले स्टेप में आपके 50 नंबर अलग हो जाएंगे, दूसरे स्टेप में आगे 50% नंबर कम हो जाएंगे, तीसरे में 50% कम हो जाएंगे। तो सीधे आधे आधे नंबर आपके हर बार क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कम स्टेप में आपको नंबर को फाइंड आउट कर देगा। और अब इसके बाद आता है कि यदि मैं जिस नंबर को ढूंढ रहा हूँ वो नंबर 61 भी नहीं है, मतलब सपोज कोई ऐसा नंबर है जो कि इस लिस्ट में है नहीं, मतलब आइदर इट में भी 64 और इट में भी 60। यदि 64 होगा या 60 होगा तो ये कंडीशन जो लास्ट में लिखी है ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, यदि वो नंबर जिसको ढूंढ रहा हूँ 60 से भी छोटा होगा तो क्या होगा, हाई की वैल्यू कम हो जाएगी लो से। और ये नंबर जिसको ढूंढ रहा हूँ वो नंबर आपका 60 से बड़ा होगा तो लो की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी हाई से। मतलब दोनों ही केस में क्या होगा, हाई की वैल्यू कम हो जाएगी लो से, मतलब हाई और लो एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। और यदि ये कंडीशन आती है इसका मतलब आपका नंबर जो है वो उस अरे में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग स्क्रीन जो है इसका स्नैपशॉट देख लीजिए। अब इसको हम प्रोग्राम में करेंगे। देखिए प्रोग्राम इसका ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रोग्राम जो मैंने लीनियर सर्च का किया है लगभग उतना ही बड़ा प्रोग्राम इसका बनेगा। और इसको समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली जो है सर्चिंग की यही मेथड इंपॉर्टेंट है और यही मेथड ही एग्जाम में हमेशा आती है और यही मेथड ही पूछी जाती है। तो आप लोग इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए ताकि मैं प्रोग्राम ओपन करता हूँ। हाँ प्रोग्राम बता दें। अगला ये सर्चिंग जो टाइप की होती है क्या, हाँ देखिए किसी ने क्वेश्चन पूछा सर्चिंग सिर्फ 2 टाइप की होती है। तो यहाँ मैं बताता हूँ कि जो इनिशियल कैटेगरी डेटा स्ट्रक्चर में है इसमें सर्चिंग तो 2 ही टाइप की पढ़ाई जाती है। एक आपकी कौन सी होती है, लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। बाकी इसका कैटेगराइजेशन जो है वो और भी तरीके से होता है, इंटरनल सर्च, एक्सटर्नल सर्च, सॉर्टिंग वगैरह ही, जिसको कि मैं थोड़ा सा आगे जाके इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा। और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में यही 2 मेथड है जो आपकी कोर्स में भी होती हैं और पूछी भी जाती हैं। तो ये एग्जांपल मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रीवियस जो इससे जस्ट पहले प्रोग्राम बनाया था एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसमें देखिए फंक्शन जो है वो एल सर्च की जगह मैंने कर दिया है बी सर्च। बाकी फंक्शन का प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम है।
मेन वाला प्रोग्राम आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है जो लास्ट टाइम हमने किया। अभी एरे भी आपका है, एरे को इनिशियलाइज किया है, बस एरे के अंदर जो एलिमेंट लिए हैं वो आपके एलिमेंट क्या है, पूरे असेंडिंग ऑर्डर में है। क्योंकि ये जो है वो बाइनरी सर्च की क्या है, एक बेसिक कंडीशन है कि आपका डेटा जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे बी सर्च नाम का फंक्शन कॉल किया, जो कि आपका एन जिस नंबर को सर्च करना है उसको पास करेगा और उस एरे को पास करेगा जिसमें सर्च करना है। तो यहाँ से फंक्शन कॉल होगा। तो फंक्शन में जैसा कि लॉजिक बताया था कि इसमें हमने 3 वेरिएबल ले लिए, लो, हाई एंड मिड। फर्स्ट एलिमेंट तो डेफिनेटली क्या होगा, 0, और लास्ट एलिमेंट जो है मतलब एरे का साइज जो होगा उतना, जैसे एरे का साइज हमने कितना लिया है 11, तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग लास्ट आपका एरे का एलिमेंट होगा वो कितना होगा, 10 होगा। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है साइज -1। इसके बाद एक लूप चला दिया है, व्हाइल लो इज लेस और इक्वल टू हाई। तो फर्स्ट स्टेप में मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, और वही तीनों कंडीशन यहाँ पे डाल दी हैं जो हमने प्रोग्राम के लॉजिक में देखा था कि पहले चेक करेंगे कि ए मिड इज इक्वल टू एन, मतलब जो मिड नंबर निकलेगा जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसके बराबर है। यदि वो इसके इक्वल है इसका मतलब क्या है, तो मिड की वैल्यू को रिटर्न कर देगा और यहीं से आपका प्रोग्राम खत्म। क्योंकि नंबर देखिए जब भी मिलेगा तो आपको इसी कंडीशन के थ्रू मिलेगा, और यदि वो सेंटर वाला नंबर वो नहीं है इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है वो मिड से छोटा होगा या बड़ा होगा। यदि वो नंबर क्या है, मिड से छोटा है, तो हम मिड की वैल्यू -1 करके हाई में डाल देंगे, और यदि वो नंबर इससे क्या है, मिड से बड़ा है, इसका मतलब लो को शिफ्ट कर देंगे। मतलब एरे में सेंटर में हमने नंबर को ढूंढा कि सेंटर वाला नंबर यदि वो है तो वो नंबर मिल गया हमको। अगर वो सेंटर वाला नंबर नहीं है तो या तो उससे छोटा होगा या बड़ा होगा। छोटा होगा तो हमको लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में सर्च करना है, और बड़ा होगा तो राइट साइड वाले पोर्शन में सर्च करना है। तो हाई और लो की वैल्यू को ये स्विच कर देगा और फिर से लूप चलेगा। हाई और लो की जो नई वैल्यू है उससे फिर से नया मिड निकलेगा, फिर उसको चेक करेगा कि ये वो नंबर है, या तो वो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो फिर हाई और लो की वैल्यू शिफ्ट करेगा, और ऐसे प्रोसेस होती रहेगी। अब इस बीच में या तो आपको नंबर वो कहीं मिल जाएगा यदि अगर गिवन नंबर है तो, यदि वो नंबर नहीं है तो फाइनली हाई और लो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब हाई की वैल्यू जो है वो लो से कम हो जाएगी या लो की वैल्यू हाई से ज्यादा हो जाएगी, और इस केस में लूप आपका खत्म होगा और फाइनली क्या रिटर्न कर देगा, -1। और -1 रिटर्न गया जो कि फंक्शन में यहाँ रिसीव करेगा आरईएस में। अब हम चेक कर लेंगे कि यदि आरईएस की वैल्यू कितनी है, -1 आती है, इसका मतलब नंबर नहीं मिला। अदरवाइज जो उसकी पोजीशन होगी उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करा के यहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी एक बार पहले चला के बता देता हूँ, फिर मैं आपको लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। ये कुछ टर्बो चीजें हैं, असल में तो चलते नहीं है यहाँ पे। एंटर नंबर टू बी सर्च 45, नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, अब देखिए जो नंबर है हम देख लेते हैं, 20 जैसे है, 20 चला के देखते हैं। 20 नंबर फाउंड एट पोजीशन 6। ठीक है ना, तो मेथड चलेगी। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको चला के देखिएगा, बना के देखिएगा, और कहीं कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें आप पूछ सकते हैं फिर से, है ना, तो फिर अपन इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम आपका लिख दिया है, ये आ गया है पूरा स्क्रीन पे। ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।